चैप्टर 11 घूमना 1। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे गुफा की दीवारों से टकराकर अंदर आ रही थी। सूर्यास्त। त्रिशा ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। उसे महसूस हुआ कि वो किसी मजबूत और गर्माहट भरी चीज पर टिकी हुई है। जैसे ही उसने अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ी, उसने देखा कि वो जैक के सीने पर सोई हुई थी। जैक गहरी नींद में था। उसका शांत चेहरा, मासूम सी मुस्कान और लहराते हुए बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। त्रिशा चाहकर भी अपनी नजरों को उससे हटा नहीं पाई। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से जैक की पलकों को छूती है, फिर उसकी नाक को हल्के से दबाती है और अंत में जब उसकी उंगलियां जैक के होठों को छू लेती हैं तो त्रिशा को वो पहली पैशनेट किस याद आ जाती है, जहां जैक का पागलों जैसा व्यवहार उसे अंदर से हंसी से भर देता है। उसकी खिलखिलाहट की आवाज इतनी तेज थी कि जैक अचानक जाग गया। वो आंखें मलते हुए बोला, सुबह सुबह इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? त्रिशा हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। वैसे तुम तो बहुत देर तक सोते रहे। जैक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो पहले ही जाग गया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम मेरे ऊपर सो रही हो। अगर मैं उठता तो तुम्हारी नींद टूट जाती, इसलिए मैंने सोने का नाटक किया और फिर सच में मेरी आंख लग गई। ये सुनकर त्रिशा थोड़ी सी शर्मा गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए, चेरी ब्लॉसम। वो बोली, सॉरी जैक, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? जैक ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तकलीफ नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। त्रिशा झेप कर नजरें झुका लेती है। कुछ देर बाद जैक खड़ा होता है और कहता है, चलो मैं शिकार लाता हूँ, नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जैक जंगल की ओर निकल गया और त्रिशा गुफा के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वो जगह अब उसका छोटा सा किचन और बाथरूम बन चुका था। वो वहां रखे साफ पानी से अपने हाथ मुंह धोती है, हथेलियों में पानी लेकर कुल्ला करती है और दांतों को साफ करने के लिए छोटे टहनियों का इस्तेमाल करती है। पानी की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थीं, जैसे मोती टपक रहे हों। जब तक त्रिशा ने गुफा की सफाई पूरी की, जैक शिकार लेकर लौट आया। उसके हाथ में छोटे छोटे अंडे और एक खरगोश जैसा छोटा जानवर था। वो मुस्कुराकर बोला, ये देखो, तुम्हारे लिए अंडे और मेरे लिए थोड़ा सा मांस। आज तुम जो चाहो बना सकती हो। त्रिशा ने अंडे उठाते हुए कहा, मुझे आज सिर्फ अंडे खाने हैं, ये मांस तुम रख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाऊंगी। वो पीछे के हिस्से में गई और पत्थरों को रगड़कर आग जलाई, फिर चमकते हुए सपाट पत्थर को आग पर रखकर उसे गर्म किया। जैसे ही वह लाल लाल तपने लगा, त्रिशा ने अंडे तोड़े और उस पर डाल दिए। धीरे धीरे सुनहरा ऑमलेट बनने लगा। कढ़ाई, उसकी खुशबू गुफा में फैल गई। त्रिशा ने अपने बनाए लकड़ी के लंबे चम्मच से ऑमलेट को पलटा और प्लेट जैसी पत्थर की थाली में निकाल लिया। उसने 4 ऑमलेट बनाए, 2 अपने लिए और 2 जैक के लिए। एक हाथ में प्लेट लेकर वो अंदर आए और जैक के सामने रखते हुए बोली, लो, ये तुम्हारे लिए है, एक बार चखकर बताओ कैसा बना है। जैक ने कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। त्रिशा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अरे, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाला है, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। जैक बार बार त्रिशा को देख रहा था और त्रिशा उसकी मुस्कान देखकर शर्मा रही थी। खाने के बाद अचानक त्रिशा बोली, जैक, मुझे आज बाहर घूमना है, यहाँ आसपास की जगहें देखनी हैं, तुम मुझे घुमाने ले चलो ना। जैक ने एक पल उसकी चमकती आंखों को देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज तुम्हें पूरा दिन घुमाऊंगा। त्रिशा खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी मनपसंद चीज मिलने पर खुश हो जाए। थोड़ी देर बाद जैक अपने इंसानी रूप में आ गया और त्रिशा भी अपने साधारण मगर खूबसूरत कपड़ों में तैयार हुई। त्रिशा ने आईने जैसे चमकते पत्थर में खुद को देखा और मन ही मन सोचा, मुझे और कपड़ों की जरूरत है, ये जगह तो अलग है, यहाँ के कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे खुद ही नए कपड़े बनाने पड़ेंगे। वो ये सोच ही रही थी कि जैक उसकी ओर मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और गुफा से बाहर निकल गए। गांव की गलियों में टहलते हुए त्रिशा मंत्रमुग्ध हो रही थी। लकड़ी और पत्थर से बने सुंदर घर, रंग बिरंगी छतें, खिड़कियों पर खिले जंगली फूल, हिबिस्कस, सब कुछ किसी सपनों की दुनिया जैसा था। त्रिशा को लग रहा था मानो वो अभी भी सपना देख रही हो, और जैसे ही आंख खुलेगी वो फिर अपनी उसी बोरिंग और मतलबी दुनिया में लौट जाएगी।
तभी जैक ने उसका नाम पुकारा, ट्रिशा। ट्रिशा की तंद्रा टूटी। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? जैक मुस्कुराया और बोला, अपनी आंखें बंद करो। ट्रिशा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आंखें बंद? क्यों जैक? अरे बस बंद करो ना, भरोसा रखो मुझ पर। ट्रिशा ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल जैक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ट्रिशा घबरा गई और बोली, जैक ये क्या कर रहे हो? जैक हंसते हुए बोला, बस थोड़ा धैर्य रखो। वो कदम दर कदम चलता रहा और कुछ देर बाद धीरे से ट्रिशा को नीचे उतारा। फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ट्रिशा ने पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलीं और जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक विशाल मैदान फैला था, जहां जहां तक नजर जाती वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, लाल, पीले, नीले, बैंगनी। हवा में फूलों की मीठी सी खुशबू घुली हुई थी। तितलियां उड़ रही थीं और सूरज की रोशनी फूलों पर पड़कर जगह जगह इंद्रधनुष जैसा आभास दे रही थी। ट्रिशा की आंखें चमक उठी। उसने पलटकर बिना सोचे समझे जैक को कसकर गले लगा लिया और उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया, थ्रोइंग किसेस। यू आर सो क्यूट। थैंक यू जैक। जैक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ट्रिशा पहले ही भागती हुई फूलों के बीच चली गई। वो बच्चों की तरह तितलियों के पीछे दौड़ रही थी, फूलों को तोड़कर अपने बालों में सजा रही थी। कुछ देर बाद थककर वो घास पर लेट गई और आसमान की ओर देखने लगी। जैक भी पास आया। पहले उसने अपने वुल्फ रूप में खेलना शुरू किया, उछलना, भागना, ट्रिशा के चारों ओर घूमना। ट्रिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर जैक धीरे धीरे इंसानी रूप में आया और उसके बगल में लेट गया। दोनों की आंखें मिली और धीरे धीरे चेहरे करीब आने लगे। ट्रिशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैक की सांसें भी तेज हो गई थीं। बिना ज्यादा सोचे ट्रिशा ने अचानक उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो पल जैसे थम गया। फूलों की खुशबू, आसमान की नीलिमा और दिलों की धड़कनों के बीच वो एक पैशनेट किस। जैक पर उसका किस बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दे रहा था और ट्रिशा भी साथ दे रही थी, दोनों जिनको बहुत ही मजा आ रहा था। फिर ट्रिशा धीरे से पीछे हट गई और जैक की आंखों में देखने लगी। दोनों के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। हेडफोन तो दोस्तों, ये था जादुई बगीचे का अध्याय। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सैर थी या इस किस के बाद ट्रिशा और जैक के रिश्ते में कुछ नया मोड़ आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए द रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट पृथ्वी 1। चैप्टर 12, ट्रिशा की नई दोस्त चेरी ब्लॉसम। ट्रिशा अब भी उसी हरे भरे मैदान में लेटी हुई थी। फूलों की खुशबू और आसमान की नीली छटा के बीच उसकी आंखें बंद हो रही थीं। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें पड़ी। वो झटके से उठकर बैठ गई। जैक भी उसके पीछे उठकर बोला, क्या हुआ ट्रिशा? ट्रिशा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे लग रहा है यहाँ आसपास कुछ लोग हैं। जैक ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, हाँ, यहाँ कई लोग आते हैं। अक्सर गार्डन में बहुत लड़कियां आती हैं, शायद वो सामने होंगे। ट्रिशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए शरारती अंदाज में कहा, अच्छा, तो तुम्हें सब पता है? लगता है तुम अक्सर यहाँ आते हो और लड़कियों को लेकर आते हो, है ना? जैक एक पल के लिए सन्न रह गया। उसने सिर झुका लिया और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं ट्रिशा, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन ट्रिशा उठ खड़ी हुई और बोली, ज्यादा सीधे बनने की जरूरत नहीं है जैक, आखिरकार तुम भी एक लड़के हो। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली गई। जैक वहीं बैठा रह गया, बेचैन और परेशान। उसके मन में यही चल रहा था, शायद मेरी किसी बात से ट्रिशा नाराज हो गई है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ उसी से जुड़ा हूं? जड़ी बूटी। ट्रिशा धीरे धीरे गार्डन के एक कोने में पहुंची। वहां कुछ लड़कियां एक दूसरे के साथ बैठी थीं। सबने भूरे रंग के एक जैसे कपड़े पहन रखे थे और हंसी ठिठुली कर रही थी। ट्रिशा एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। उसके मन में डर था, कहीं ये लड़कियां भी करीना जैसी तो नहीं होंगी? अगर इनका बर्ताव भी वैसा हुआ तो? वो मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि तभी उन लड़कियों में से एक ने उसे देख लिया और आवाज दी, अरे सुनो, क्या तुम जैक की पार्टनर हो? ट्रिशा चौंक गई और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। वो झिझकते हुए बोली, हाँ, मैं ही हूँ। लड़की मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, हमारे साथ बैठो, तुम भी हमारी दोस्त बन सकती हो। ये सुनकर ट्रिशा का चेहरा खिल उठा। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि इस नई दुनिया में भी उसे कोई अपनापन मिल रहा है। वो जाकर उन लड़कियों के साथ बैठ गई।
वे सभी लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स की शिकायतें कर रही थीं। कोई कह रही थी कि उसका पार्टनर बहुत ज्यादा हुक्म चलाता है, तो कोई कह रही थी कि उसका साथी अक्सर उसे अकेला छोड़ देता है। ट्रिशा ध्यान से सब सुन रही थी। तभी एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ ट्रिशा, तुम अपने पार्टनर जैक के बारे में क्या सोचती हो? ट्रिशा एक पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम ट्रिशा है, और हाँ, मैंने सुना था कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो करीना मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। इतना सुनते ही बाकी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बोली, अरे, उस करीना की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा खुद को सबसे सुंदर समझती है। सच ये है कि वो जैक के पीछे पागल थी। दूसरी लड़की बोली, हाँ, जैक ने कितनी बार उसे मना किया कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन करीना मानती ही नहीं थी। तीसरी ने जोड़ा, असल में उसे पता था कि जैक कितना हैंडसम और शक्तिशाली है। इस कबीले की हर लड़की उसकी तरफ खींच जाती है। ये सुनकर ट्रिशा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या शर्माए। दिल में हल्की सी जलन भी उठी। क्या सच में इतनी लड़कियां जैक को चाहती थीं? तभी एक लड़की ने अपनी छोटी सी टोकरी से एक गोल सा आभूषण निकाला। वो एक नाजुक सी चांदी की ताज टियारा जैसी अंगूठी थी। उसने वो ट्रिशा के सिर पर रख दी। बाकी सबने मिलकर ताली बजाई और बोली, वाह, अब तो तुम और भी सुंदर लग रही हो, ये ताज तुम्हें और भी खास बना रहा है। ट्रिशा शर्मा गई और मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया, तुम सब सच में बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा था कि सब करीना जैसे होंगे, लेकिन मैं गलत थी। लड़कियां हंसते हुए बोली, अरे नहीं, यहाँ सब एक जैसे नहीं होते। उसी समय एक लड़की बोली, वैसे तुमने आज रात की दावत की तैयारी कर ली है ना? दूसरी ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने तो अपना कपड़ा भी चुन लिया है। तीसरी ने हंसते हुए कहा, और मैं अभी तक सोच ही रही हूँ कि क्या पहनूं। ये सुनकर ट्रिशा चौंक गई। उसके मन में सवाल उठा, ये कैसी दावत? मुझे तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। ट्रिशा अब तक उन लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। उनकी हंसी, बातचीत और अपनापन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर बाद जब सबको अपने अपने घर जाना पड़ा, तो उन्होंने मुस्कुराकर ट्रिशा से कहा, ठीक है, मिलते हैं दावत में, बाय। ट्रिशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोच रही थी, काश मेरी जिंदगी में ऐसे दोस्त पहले होते। पर तभी उसे याद आया कि वो यहाँ जैक के साथ आई थी। जड़ी बूटी वो जल्दी जल्दी चलकर सामने पहुंची तो देखा, जैक अब भी उसी जगह पर शांत बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न ही शिकायत, बस अपनापन था। ट्रिशा धीरे धीरे उसके पास जाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं लड़कियों के साथ इतनी बातें करने लगी कि तुम्हें भुला ही बैठी। तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे? जैक ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, ओह, मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? ट्रिशा ने उसकी तरफ देखकर ठिठोली की, अरे नहीं, इतनी छोटी छोटी बातें मुझे याद भी नहीं रहती। दोनों की हंसी गूंज उठी। फिर जैक ने कहा, ठीक है, अब घर चलते हैं। तुमने आज खूब एंजॉय कर लिया, है ना? ट्रिशा ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आकाशगंगा। लेकिन जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, ट्रिशा को अचानक दावत की बात याद आई। उसने उत्सुकता से पूछा, जैक, वो लड़कियां कह रही थी कि कल कोई दावत है और तुम्हें भी जाना होगा। सच में कोई दावत है क्या? जैक ने उसकी ओर देखा, हल्का सा हैरान होकर मुस्कुराया। हाँ, कल हमारे कबीले में बड़ी दावत है। ट्रिशा की आंखों में चमक आ गई। तो मैं भी वहां जाऊंगी, क्यों नहीं? और वैसे भी अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेली थोड़ी ही जाऊंगी। जैक ने तुरंत हामी भरी। तुम जहां जाओगी मैं वहां रहूंगा। अब ट्रिशा के मन में एक और सवाल उठा, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं। सबको तो सज धज कर आना होगा, मैं ऐसे ही कैसे जाऊंगी? जैक ने बिना देर किए कहा, तो चलो अभी चलते हैं बाजार, रात होने में बहुत वक्त है। तुम्हें जो भी पसंद आएगा वो हम ले लेंगे। दोनों बाजार पहुंचे। वहां का बाजार किसी सपनों की दुनिया जैसा था। रंग बिरंगे कपड़े, चमकते हुए पत्थर, आभूषण और अनगिनत अजीबोगरीब चीजें। ट्रिशा की नज़र एक हल्के भूरे रंग के कपड़े पर पड़ी, जिस पर मोर के पंखों जैसी डिजाइन और सुनहरे धागों की कढ़ाई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। उसने कुछ चमकते हुए पत्थर भी चुने, एक गले के हार के लिए और छोटे छोटे झुमकों के लिए। वो खुशी से बच्चों की तरह उछल रही थी, क्योंकि अब उसे पता था
उसका पार्टनर अमीर है और उसके लिए ये सब खरीदना मुश्किल नहीं। जैक बस खामोश खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। काश ये पल हमेशा ऐसे ही रहे। घर लौटकर ट्रिशा ने जैक को देखते हुए कहा, जैक, तुम्हें पता है न कि मैं इस ग्रह की नहीं हूँ। जैक तुरंत उसके पास आया और उसके होठों पर हाथ रख दिया। धीरे से बोला, कितनी बार कहा है ट्रिशा, ये शब्द मत दोहराया करो। ये बात अगर गलत लोगों तक पहुंची तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम्हें इसे भूल जाना होगा। ट्रिशा ने अपनी आंखों से इशारा किया, हाथ हटाओ। जैक ने धीरे से हाथ हटा लिया। ट्रिशा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, पर एक सवाल है, यहाँ की लड़कियां भी क्या अपना रूप बदल सकती हैं? क्योंकि मैंने आज तक किसी मादा भेड़िया, फीमेल वुल्फ को नहीं देखा। जैक हंस पड़ा और बोला, नहीं, यहाँ की औरतें सिर्फ इंसानी रूप में ही रहती हैं, वो रूप बदल नहीं पाती। ये सुनकर ट्रिशा ने राहत की सांस ली। मतलब, अगर दावत में मैं गई तो कोई शक भी नहीं करेगा। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर उसने शरारत से पूछा, तो आज रात तुम शिकार पर नहीं जाओगे क्या? जैक मुस्कुराया, जाना तो पड़ेगा, लेकिन सच कहूं, मन नहीं है। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ट्रिशा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जाओ, लेकिन मुझे नर्म और अच्छा सा मांस लेकर आना। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। जैक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मेरी प्यारी पार्टनर, जैसा तुम कहो। इतना कहकर वो धीरे धीरे रात के शिकार के लिए निकल पड़ा। ट्रिशा वहीं खड़ी उसकी परछाई को देखती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सी धड़कन। ट्रिशा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जाओ, लेकिन मुझे नर्म और अच्छा सा मांस लेकर आना। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। जैक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मेरी प्यारी पार्टनर, जैसा तुम कहो। इतना कहकर वो धीरे धीरे रात के शिकार के लिए निकल पड़ा। ट्रिशा वहीं खड़ी उसकी परछाई को देखती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और दिल में एक अजीब सी धड़कन। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 12 का दूसरा भाग। अब सवाल ये है कि क्या जैक शिकार से सही सलामत लौटेगा और दावत में ट्रिशा के सामने क्या नया सच आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए द रिबॉर्न इन अनदर। चैप्टर 13, ट्रिशा की तैयारियां और पहला पकवान हंसिया चांद। जैक शिकार पर जा चुका था और गुफा में अब शांति पसरी हुई थी। ट्रिशा ने सोचा, जब तक जैक लौटेगा, मैं कल की दावत के लिए कुछ तैयारी कर सकती हूँ। वो अपने बड़े से चमड़े के थैले के पास गई, जिसमें उसने अब तक अपने सारे सामान सहेज कर रखे थे। उसने थैले से एक लंबा कपड़ा निकाला, वही कपड़ा जो उसने खास तौर पर डिजाइन बनाने के लिए लिया था। कपड़े की सिलाई। ट्रिशा ने कपड़े को सामने फैलाया और ध्यान से उसे आधा काटा। उसके पास जो पत्थर और पिछले दिन की लताओं के टुकड़े बचे थे, उन्हीं की मदद से वो उसे सिलने लगी। धीरे धीरे उसने उसे इस तरह सिल दिया कि नीचे का हिस्सा खुला रही और पैर तक लंबा झूलता हुआ बहुत सुंदर लगे। नीचे की ओर उसने हल्की सी डिजाइनिंग भी कर दी थी, जिससे कपड़े को एक अलग सी खूबसूरती मिल गई। ऊपरी हिस्से के लिए उसने एक साधारण ब्लाउज जैसा टुकड़ा बनाया। हालांकि उसमें प्रॉपर स्ट्रैप्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ उतनी सामग्री और समय नहीं था। फिर भी उसने जितना संभव था उतना मेहनत करके उसे अपने हिसाब से तैयार कर लिया। बाकी बचे कपड़े से उसने अपने लिए जरूरी इनर कपड़े भी बना लिए। ये सब करने में उसे काफी मेहनत लगी और वो थक गई। अंगूठी ज्वेलरी की सोच। कपड़े पूरा करने के बाद उसने मन ही मन तय किया, ठीक है, बाकी आभूषण सुबह सुबह बना लूंगी। अभी तो शरीर इतना थक गया है कि हाथ भी उठाना मुश्किल। वो सारे सामान को व्यवस्थित करके थैले में रखती है और फिर धीरे धीरे जैक की गुफा के अंदर आकर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। भेड़िया का चेहरा जैक की वापसी। उधर बाहर जैक शिकार से लौट रहा था। आज उसे पास में ही नर्म और ताज़ा शिकार मिल गया था। वो अपने सफेद भेड़िए वाले रूप में धीरे धीरे गुफा की ओर आया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ट्रिशा नींद में हल्की सी हिली और उसकी आंखें खुल गईं। सामने खड़े सफेद भेड़िए को देखकर वो मुस्कुरा उठी। जैक, तुम तो बहुत जल्दी लौट आए। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज पास ही मिल गया। सोचा जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास लौट आऊं। स्टू पकाने की शुरुआत। ट्रिशा ने तुरंत उठकर कहा, ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा था वैसे ही मांस को टुकड़े कर दो, काट कर अच्छे से धो देना और फिर मुझे दे देना। ट्रिशा ने तुरंत उठकर कहा, ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा था वैसे ही मांस को टुकड़े कर दो,
काट कर अच्छे से धो देना और फिर मुझे दे देना। जैक ने हंसते हुए सलामी दी। जी हाँ पार्टनर जी। फिर उसने मांस को ध्यान से टुकड़ों में काटा और बाहर ले जाकर धोकर ले आया। उधर ट्रिशा गुफा के पीछे बने छोटे से किचन जैसी जगह पर चली गई। वहां उसने चूल्हा जलाया और गहरे पत्थर का बर्तन उसमें रखा। सबसे पहले उसने उसमें थोड़ा तेल डाला। तेल गर्म हुआ तो उसमें प्याज और लहसुन डाल दिए। सुगंधने लगी। जैक वापस आया और उसने मांस लाकर ट्रिशा को दिया। ट्रिशा ने उसे संभालकर प्याज लहसुन में डाल दिया और हल्के हाथों से चलाने लगी। करीब 20 मिनट तक वो उसे भूनती रही ताकि हर टुकड़े में मसालों का स्वाद भर जाए। फिर उसने अपने बनाए हुए कुछ मसाले डाले और ऊपर से थोड़ा पानी भी। अब बर्तन को उसने धीमी आंच पर रख दिया। करीब 30-35 मिनट तक मांस धीरे धीरे पकता रहा। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जैक का मन ललचा उठा। पहला निवाला। जब खाना तैयार हो गया तो ट्रिशा ने बर्तन से निकालकर जैक को परोसा। जैक ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसकी आंखें चमक उठी। वाह ट्रिशा, ये तो कमाल का बना है। सच कहूं ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। ट्रिशा ने मुस्कुराकर कहा। तो खाओ और जितना चाहो उतना खाओ। जैक खाते खाते मन ही मन सोच रहा। ट्रिशा खाते खाते सोच रही थी काश इसके साथ राइस रहता तो मज़ा और बढ़ जाता। मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ कहीं राइस मिलता है या नहीं। दोनों साथ बैठकर खाते रहे। बाहर रात गहराती जा रही थी। गुफा में चूल्हे की हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी और उस रोशनी में ट्रिशा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब सचमुच इस नई दुनिया की हिस्सा बन गई हो। ट्रिशा और जैक दोनों ने मिलकर रात का स्वादिष्ट भोजन कर लिया था। खाना खाते खाते अचानक ट्रिशा ने जैक की ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, जैक, क्या यहाँ पर चावल भी मिलता है? क्योंकि मुझे तो चावल बहुत पसंद है। जैक ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। चावल? तुम लोग चावल भी खाते हो? ट्रिशा ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ, और मुझे तो सबसे ज्यादा चावल ही पसंद है। अगर मांस के साथ चावल हो जाए तो मज़ा ही कुछ और है। जैक ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, चावल तो यहाँ मिलते हैं, लेकिन सीधे इस गांव में नहीं। 5 गांव छोड़कर काफी दूर मिलते हैं। वहाँ की कुछ विशेष जातियों के लोग चावल खाते हैं। यहाँ तो लोग ज्यादा मांस और फल पर ही निर्भर रहते हैं। हाँ, कल की दावत में जरूर चावल परोसे जाएंगे। ट्रिशा की आंखें चमक उठी। तो फिर दावत खत्म होने के बाद हम दोनों वहाँ चलेंगे। ठीक, जैक मुस्कुराया। क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, लेकिन याद रखना आने जाने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। ट्रिशा ने हल्के से कंधे उचकाए। कोई बात नहीं, सफर तो और भी मजेदार होगा। दोनों ने ये तय कर लिया और फिर खाना खत्म करके गुफा के भीतर सोने चले गए। सूर्यास्त अगली सुबह ट्रिशा जल्दी उठ गई। आज उसे खास उत्साह था क्योंकि शाम को दावत में जाना था। उसने सोचा, आज तो मुझे कुछ नया गहना जरूर बनाना है। उसने अपने पास रखे चमचमाते पत्थर निकाले और साथ ही पिछले दिन लाई गई लताओं के पतले हिस्से भी। वो लताओं को गर्म पानी में डाल देती हैं। उस पानी में वो पहले से ही फूलों का रस मिला चुकी थी, जिससे लताओं का रंग धीरे धीरे हरा हो गया। ट्रिशा उन्हें धीरे धीरे घुमाती रही और कुछ देर बाद बाहर निकालकर सुखाया। अब वे रेशमी और मजबूत हो चुकी थीं। फिर उसने उन पर चमकते हुए स्टोन एक एक करके सजाना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद उसने एक खूबसूरत कमरबंद तैयार कर लिया। जब उसने उसे अपनी कमर पर पहना तो खुद को आईने जैसी चमकती पानी की सतह में देखकर मुस्कुरा उठी। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सैंड गहना बनाने में इतना समय बीत गया कि दोपहर हो चुकी थी। ट्रिशा ने इधर उधर देखा। जैक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो बुदबुदाई, ये कहाँ चला गया? शायद शिकार पर गया होगा। तभी उसकी नज़र एक कोने में रखे अंडों पर पड़ी। ओह, लगता है ये जैक ही लाया होगा। अच्छा है, भूख भी लगी है। उसने जल्दी से 4 अंडे लेकर उन्हें पकाया और खा लिया। खाने के बाद उसका शरीर थकावट महसूस करने लगा, तो वो थोड़ी देर के लिए लेट गई और सो गई। सूर्यास्त शाम ढलते वक्त ट्रिशा की नींद खुली तो उसने देखा कि सामने जैक खड़ा है। वो अपने लिए कपड़े चुन रहा था, कौन से कपड़े पहनकर दावत में जाए। ट्रिशा उठकर बैठ गई और मजाकिया अंदाज में बोली, तो तुम भी तैयारी कर रहे हो? जैक हंसते हुए बोला, अरे हाँ, आखिर मेरे साथ इतनी सुंदर पार्टनर जा रही है, तो मुझे भी तो थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा। ये सुनकर ट्रिशा जोर से हंस पड़ी। शावर नहाने की इच्छा। फिर अचानक उसने गंभीर स्वर में कहा, जैक, मुझे नहाना है, बहुत दिन हो गए हैं।
और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जैक ने हैरानी से कहा, सच में तुम्हें नहाना इतना पसंद है? ट्रिशा मुस्कुराई, हाँ बहुत ज्यादा, पर यहाँ सही जगह नहीं मिल रही। जैक ने तुरंत रास्ता बताया, तुम्हें याद है जहाँ मैंने पानी इकट्ठा किया था? वहीं जाओ और नहा लो, कल मैं उस पानी को बदल दूंगा। ट्रिशा ने सिर हिलाया, ठीक है। वो बाहर गई और उस झरने के पानी में उतरकर अच्छे से नहाई। पानी ठंडा था, लेकिन नहाने से उसका मन बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। पोशाक दावत की तैयारी। नहाकर लौटने के बाद ट्रिशा गुफा में आई। जैक कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसने अपने नए कपड़े निकाले और पहनने लगी। वो भूरे रंग का कपड़ा था जिसमें सुंदर सी मोर की डिजाइन बनी थी। कपड़ा पहनने के बाद उसने वही कमरबंद बांधा जो उसने दिन भर मेहनत से बनाया था। उसने अपने कानों में इयररिंग्स पहने, हाथों में कंगन और गले में भी एक हल्की सी माला डाल ली। फिर उसने धीरे से घूमकर देखा, उसकी चाल में सचमुच एक अलग ही निखार आ गया था। तभी पीछे से जैक की आवाज आई, ट्रिशा। वो जैसे ही मुड़ी, जैक एकदम ठहर गया। उसकी आंखें मानो वहीं थम गईं। कुछ पल तक वो बस देखता ही रह गया। ट्रिशा शर्माते हुए बोली, बस भी करो जैक, इतना मत घूरो। जैक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं, तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे कपड़े भी इतने अलग और खास हैं। मैं नजरें हटाऊं तो कैसे हटाऊं? ट्रिशा का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, चलो अब देर मत करो, दावत के लिए हमें तैयार होना है। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1, ट्रिशा की नई तैयारी और जैक का दीवाना नजरिया। अब देखना है कि दावत में जाकर दोनों के सामने क्या नए मोड़ आते हैं। क्या वहां सब ट्रिशा को स्वीकार करेंगे या कोई नया रहस्य सामने आएगा? पता चलेगा अगले अध्याय में द रीबॉर्न इन अनदर प्लैनेट। चैप्टर 14, दावत की रात। रात का समय था। गुफा के भीतर धीमी सी रोशनी जल रही थी। ट्रिशा और जैक दोनों तैयार होकर खड़े थे। जैक ने हाथ बढ़ाया और ट्रिशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे बाहर निकले। कुछ देर चलते ही वे समारोह स्थल वेन्यू पर पहुंचे। चमकता सितारा समारोह स्थल का अद्भुत दृश्य। जैसे ही ट्रिशा ने सामने देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो जगह बहुत ही सुंदर और विशाल थी। चारों ओर चमचमाती रोशनी थी, लेकिन वो रोशनी दियों या लालटेन की नहीं थी। ध्यान से देखने पर ट्रिशा को एहसास हुआ कि वे छोटे छोटे जुगनू थे, जो रस्सियों से बांध दिए गए थे। दूर से देखने पर लगता था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों और चारों ओर झिलमिला रहे हों। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का मंच बना था, जिस पर तरह तरह की रंगीन चित्रकारी की गई थी। चारों तरफ अलग अलग प्रकार के भोजन सजाए गए थे। भुना हुआ मांस, मीठे फल, अनोखे रंगों के रस और कई रहस्यमय व्यंजन। वहां मौजूद सभी लोग भी अद्भुत लग रहे थे। हर प्राणी ने अलग अलग अंदाज के कपड़े पहने हुए थे और उनकी पार्टनर भी आकर्षक और सुंदर परिधान में थी। ट्रिशा ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जैक का हाथ और कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, जैक, ये तो वाकई बहुत ही सुंदर है। जैक मुस्कुराया और बोला, अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। ये तो बस शुरुआत है। पुरानी परिचित से मुलाकात। तभी ट्रिशा की नज़र अचानक उस लड़की पर पड़ी, जिससे वो कुछ दिन पहले बगीचे गार्डन में मिली थी। वो लड़की जैसे ही ट्रिशा को देखती है, तुरंत उसकी ओर बढ़ आती है। उसने ट्रिशा की ओर देखते हुए कहा, ओह, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। ट्रिशा मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। उस लड़की ने आज कसे हुए कपड़े पहन रखे थे। पहली बार ट्रिशा को ध्यान गया कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। जिज्ञासा से ट्रिशा ने पूछा, क्या तुम पेट से हो? लड़की ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेरा 9वां महीना चल रहा है। ट्रिशा मन ही मन चौंक गई। 9वां महीना? लेकिन बच्चे तो इसी समय जन्म लेते हैं। 9वां महीना? लेकिन बच्चे तो इसी समय जन्म लेते हैं। उसने मन ही मन कहा। जैक समझ जाता है कि ट्रिशा थोड़ी दुविधा में है। जैक धीरे से कान में कहता है, यहाँ बच्चे लगभग 14 महीने में होते हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें अपने पार्टनर से मिलवाती हूँ। तभी उसके पीछे से लगभग 5 पुरुष खड़े हो गए। वो उन्हें गर्व से ट्रिशा से मिलवाती हैं। ट्रिशा सबको नम्रता से अभिवादन करती है और वे इतने में भीड़ से एक वृद्ध महिला निकलकर आई और बोली, बेटी, तुम्हें ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। तुम गर्भवती हो, जाओ और बैठकर आराम करो। लड़की ने हामी भरी और ट्रिशा को अलविदा कहती हुई चली गई। ट्रिशा ने धीरे से जैक की ओर मुड़कर पूछा, जैक,
यहाँ की औरतें कितने महीनों तक बच्चे को गर्भ में रखती हैं? जैक ने सहज भाव से उत्तर दिया, लगभग 13 से 14 महीने। ट्रिशा आश्चर्य से उछल पड़ी। क्या, पूरे 14 महीने? हे भगवान, ये तो हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है। जैक बस मुस्कुराया और बोला, हर जगह की प्रकृति के नियम अलग होते हैं। इधर उधर देखते हुए ट्रिशा ने महसूस किया कि दावत में मौजूद कई लोग उसे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में कौतूहल और अजनबीपन साफ झलक रहा था। ट्रिशा को अचानक असहज महसूस हुआ। उसने जैक का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, जैक, मुझे अजीब लग रहा है। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना चाहती हूँ। जैक ने तुरंत दिशा दिखाते हुए कहा, उधर झाड़ियों के पास व्यवस्था है, वही चली जाओ। ट्रिशा धीरे धीरे झाड़ियों की ओर गई और खुद को ताज़ा किया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी नज़र सामने पड़े एक भव्य झरने वाटरफॉल पर पड़ी। पानी ऊंचाई से गिर रहा था और चांदनी में रजत की तरह चमक रहा था। वो दृश्य इतना मोहक था कि ट्रिशा अनायास ही उसकी ओर खींची चली गई। झरने के पास कुछ लड़कियां खड़ी थीं, जो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। एक लड़की बोली, क्या तुम्हें पता चला? 5 गांव छोड़कर हमारे क्षेत्र पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि सांप राजा किंग स्नेक ने आक्रमण किया है और वहां का नायक मारा गया है। दूसरी लड़की ने भयभीत होकर कहा, हाँ, ये सच है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कौन जाने अगला निशाना कौन सा गांव बने। ये कहते ही दोनों वहां से जल्दी जल्दी चली गई। ट्रिशा ने ये सब सुना तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो झरने के चमकते पानी को देखने लगी, मानो उसमें कोई जवाब छिपा हो। लेकिन उस सुंदर दृश्य के बीच भी उसका मन बार बार कांप रहा था। कहीं ये दावत किसी बड़ी घटना की प्रस्तावना तो नहीं? ट्रिशा अब भी उस झरने को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। चांदनी में गिरता पानी मानो चांदी की धार बन गया हो। वो उसकी सुंदरता में खोई ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। वो पलटी तो देखा, जैक खड़ा था। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह शांत और भरोसा देने वाली थी। जैक, धीरे से, तो तुम यहाँ छिपी हुई हो? सब जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। ट्रिशा हंसते हुए, मैं छिपी कहाँ? बस ये जगह इतनी सुंदर है कि मन ही नहीं किया वहां से हटने का। जैक मुस्कुराकर, सुंदर तो हो, लेकिन अब मेरे दोस्त तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। चलो। ट्रिशा ने हामी भरी और दोनों हाथों में हाथ डालकर फिर से दावत के बीचों बीच लौट आए। 2 पुरुष, 2 नए दोस्त। भीड़ के बीच खड़े 2 नौजवान जैक को देखते ही उसकी ओर बढ़े। दोनों लंबे, गठीले और हंसमुख थे। हालांकि ट्रिशा की नज़र में जैक ही सबसे अलग और आकर्षक था। ट्रिशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उन्हें अभिवादन किया। नमस्ते। दोनों युवकों ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हेलो जैक बू। ट्रिशा चौंक गई, ये मुझे क्या कह रहे हैं? जैक बू। उसने हल्के से जैक की ओर देखा। जैक ने उसकी उलझन समझ ली और झुककर धीरे से कान में फुसफुसाया, यहाँ दोस्तों की पत्नी को लोग जैक बू कहते हैं। मतलब हमारी भाषा में भाभी। ट्रिशा की आंखें बड़ी हो गईं और फिर धीरे से मुस्कुरा उठी। ओह भाभी, अच्छा, समझ गई। ट्रॉपिकल ड्रिंक, नया पेय ड्रिंक। बातचीत हंसी मजाक में चल रही थी। इसी दौरान जैक का एक दोस्त बोला, अरे जैक बॉ, आपने अभी तक कुछ पिया ही नहीं। दावत का मजा तभी है। उसने सामने रखा एक पत्थर सा पारदर्शी प्याला उठाया। उसमें नीला सा चमकता हुआ तरल था, जो रोशनी में झिलमिल कर रहा था। दोस्त, लीजिए, इसे चखिए, ये हमारे गांव का खास पेय है। जैक ने तुरंत हाथ उठाकर मना कर दिया, नहीं नहीं, ट्रिशा के लिए यह नहीं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ट्रिशा की आंखें चमक उठी। स्ट्रॉन्ग मतलब नशा करता है? जैक ने संजीदा होकर कहा, हाँ, और ज्यादा पिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें नहीं पीना? ट्रिशा ने होंठ से कोड़ते हुए नखरे में कहा, प्लीज मुझे एक बार ट्राई करने दो ना, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। जैक ने सख्ती से मना किया, लेकिन ट्रिशा की जिद कहाँ हार मानने वाली थी। वो प्याला झपट कर बोली, बस एक घूंट, वादा है। उसने जैसे ही पेय को होंठों से लगाया, ठंडा सा तरल उसके गले में उतर गया। क्षण भर में उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी और हल्की चकराहट छा गई। ट्रिशा हंसते हुए, वाह, ये तो मस्त है। जैक, तुम क्यों मुझे रोक रहे थे? इसमें तो कमल का स्वाद है। जैक माथा पकड़कर रह गया। हे भगवान,
अब ये लड़की नाच गाना शुरू कर देगी तो। दोनों दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। जैक बॉ को रोकना अब तुम्हारे बस की बात नहीं। ट्रिशा मासूमियत से मुस्कुराई और प्याला वापस रखते हुए बोली, देखा, कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा चक्कर आ रहा है। और तुम सब तीन क्यों हो गए हो? सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। जैक ने तुरंत ट्रिशा का हाथ पकड़कर कहा, बस अब और नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर हवा खाने ले चलता हूँ। ट्रिशा थोड़ी डगमगाते कदमों से चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी और आंखों में अजीब सी चमक। ट्रिशा हंसते हुए, जैक, तुम कितने अच्छे हो और कितने प्यारे। पता है, मुझे लगता है तुम मेरे प्रिंस हो। लेकिन रुको, तुम तो वुल्फ हो ना? हाँ, तो तुम मेरे वुल्फ प्रिंस हो। जैक का चेहरा लाल हो गया। वो उसे संभालते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये नशा उतरेगा तब तक मुझे इसे पूरी तरह संभालना होगा। यहीं पर चैप्टर 14। अब सस्पेंस ये है कि क्या इस पेय के असर से ट्रिशा कोई राज तो नहीं खोल देगी? और दावत में आगे क्या अनहोनी छुपी है, जानने के लिए जुड़े रहिए रिबन इन अनदर प्लेनेट। आकाशगंगा चैप्टर 15। नशा उतरा आकाशगंगा। जैक बड़ी मुश्किल से ट्रिशा को दावत के हॉल से बाहर लेकर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा गुलाबी हो गया था और आंखें आधी खुली आधी बंद। वो नशे में खिलखिलाकर हंस रही थी और कभी कभी बिना वजह गुनगुनाने लगती। जैक ने तुरंत अपने बैग से एक छोटा सा चमकीला शीशी निकाला। यह एक तरह का मेडिकल ड्रिंक था जो नशे को काट देता था। काफी मनाने और पकड़ने के बाद उसने किसी तरह ट्रिशा को ये घूंट पिलाया। कुछ ही मिनट बाद ट्रिशा का चेहरा बिगड़ गया और उसने जोर से उल्टी कर दी। जैक तुरंत उसका सिर सहारा देकर उसके बालों को पकड़े रहा। उल्टी खत्म होते ही ट्रिशा हल्की हो गई और उसका नशा उतर चुका था। वो बड़ी मासूमियत से टुकुर टुकुर जैक को देखने लगी। ट्रिशा हैरानी से, कुछ हुआ क्या? मैं यहाँ क्यों हूँ? जैक धीरे से मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ा नशा हो गया था, अब ठीक हो। ट्रिशा ने राहत की सांस ली। ओह, मुझे लगा कि मैं कोई बड़ी गलती कर बैठी हूँ। वैसे दावत खत्म हो गई क्या? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। जैक हल्की हंसी दबा गया और बोला, नहीं, अभी दावत चल रही है, अगर तुम्हारा मन है तो चलो। ट्रिशा तुरंत उठ खड़ी हुई। उसका पहला कदम सीधे खाने की मेज की तरफ गया। जैसे ही उसने देखा कि वहाँ चावल रखा है, उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, यहाँ तो चावल भी है। उसने तुरंत प्लेट भरी और ऊपर से एक अजीब सी हरी चटनी डाल दी। पहला ही कौर खाते ही वो मानो पागल हो गई। जैक, ये तो कमाल है। मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। वो बिना रुके चावल पर चावल खाती जा रही थी। जैक वहीं पास बैठा मांस खा रहा था, पर उसकी नज़र बार बार ट्रिशा पर ही जा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, लगता है अब मुझे ट्रिशा के लिए चावल लाने ही पड़ेंगे, चाहे 5 गांव क्यों न पार करने पड़े। ट्रिशा खाती ही चली जा रही थी, इतना कि उसकी प्लेट तीसरी बार भर चुकी थी। कुछ देर बाद ट्रिशा ने तृप्त होकर सांस छोड़ी और कहा, जैक, अब बस, चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। जैक ने उसकी हालत देखी। वो इतनी भर पेट खा चुकी थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैक हंसते हुए, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। अच्छा रुको। इतना कहकर जैक ने एकाएक अपना वुल्फ रूप धारण कर लिया। उसका विशाल सफेद शरीर और चमकती आंखें देखते ही ट्रिशा थोड़ी शर्मा गई। जैक, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, वरना यहाँ गिरती संभलती रहोगी। ट्रिशा ने हल्की झिझक के साथ उसकी पीठ पर बैठते हुए कहा। हाय राम, मैं तो सच में बहुत लालची लग रही थी अभी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूखी भेड़िया हूँ। गुफा पर पहुंचकर जैसे ही ट्रिशा नीचे उतरी, उसके पांव डगमगा गए। जैक ने तुरंत अपना इंसानी रूप लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ट्रिशा नींद से बोझिल आंखें खोलते हुए फुसफुसाई, जैक, तुम सबसे बेस्ट हो। उसके बाद वो वहीं उसकी बाहों में गहरी नींद में चली गई। जैक ने उसे धीरे से बिस्तर पर सुलाया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। रात की शांति में दोनों की सांसें एक लय में मिल गईं। रात की शांति में दोनों की सांसें एक लय में मिल गईं। वन अगली झलक। तो दोस्तों, क्या होगा जब ट्रिशा और जैक सुबह उठेंगे? क्या उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी में दूसरे हीरो की धमाकेदार एंट्री कब और कैसे होगी?
आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो कौन है विंकिंग फेस। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर, एंटी क्लॉकवाइज एरोज और सब्सक्राइब बेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले रोमांचक चैप्टर में, द रिबन इन अनदर प्लैनेट। अनाउंसमेंट। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करनी है। आप जो भी कहानी मेरी आवाज में सुन रहे हैं वो मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, न किसी ऐप से, न किसी वेबसाइट से। ये कहानी मैं अपने दिल और दिमाग से खुद लिखती हूँ और फिर आपको सुनाने के मैं इसका ऑडियो वर्जन खुद करती हूँ। सच कहूँ तो इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है, लेकिन जब आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता है तो सारी थकान मिट जाती है। मुझे पता है कि आप सब मेरी कहानियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नया ऐड करना चाहिए या कोई पॉइंट और बेहतर हो सकता है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। बस दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। आपका प्यार ही मुझे आगे लिखने की प्रेरणा देता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। खबर अनजाना, दोस्ती पुरानी, दिल में छुपी एक कहानी, नई मंजिलें, नए जज्बात, जादू सा है हर साथ। Both reborn in another planet. Reborn, the magic never ends. Another planet, reborn, the magic never ends.